की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम महाअभियान। बोले, धरती माता के स्वास्थ्य का रखें ध्यान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। नितिन गडकरी, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है एसआईटी। 15 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट देने की तैयारी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी सीसीटीवी में मिले अहम सुराग। 3 बार गन्नागच में जाता दिखा आरोपी। नोट सिक्के लेकर निकला। यूपी में बीएलओ और सुपरवाइजरों को मिली बड़ी सौगात। एसआईआर कार्य के लिए मिलेगा 6000 रुपए का मानदेय। यूपी में झमाझम बारिश की संभावना। आज अयोध्या, गोरखपुर समेत 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। चलते खबरों के विस्तार में। खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स और हालिया बयानों को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच अयोध्या के साधु संतों और सनातन रक्षक संघ ने खुलकर मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो भी बोल रहे हैं वह 100% सत्य कह रहे हैं। देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कहा वो एकदम सही कहा है। कभी कालांतर में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए यहाँ के कुछ लोगों ने जो समाजवादी पार्टी से लाभ पाना चाहते थे, उन्होंने रोजा इफ्तार कराया। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। यही समाजवादी पार्टी के कालनियों की चेहरा ने सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर महापाप कराने के लिए जो सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया था, नमाज पढ़ाने का काम किया था, इन महापापियों को सत्यानाश हो जाएगा। लगातार सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, सनातनियों की आस्था से खेलने वाले, राम भक्तों के हृदय पे गोली चला करके अयोध्या को रक्त रंजित करने का जिसका इतिहास रहा है। बिल्कुल समाजवाद का दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि यही लोग हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, और हनुमानगढ़ी जो अयोध्या की रखवाली हनुमान जी करते हैं, उसी हनुमानगढ़ी सीढ़ियों पर नमाज अदा कराने की कोशिश करते हैं। तो ये लोगों का दोहरा चरित्र है और ये अपने आप को सनातनी बनते हैं, माँ अभी तक सनातनी बन नहीं पाए। अगली खबर का रुख करते झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मेडिकल कॉलेज में करेंगे वृक्षारोपण। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। हेलीपैड पर सपा पर साधा निशाना। का 2027 में सपा पूरी तरह साफ होगी। भाजपा की जीत का किया दावा। झांसी दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। का 2027 में सपा पूरी तरह साफ होगी। भाजपा की जीत का किया दावा। झांसी दौरे पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मेडिकल कॉलेज में करेंगे वृक्षारोपण। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हमीरपुर से। अज्ञात चोरों ने दिया बड़ी चोरी की घटना को अंजाम। लाखों की कीमती जेवरात और नकदी पर किया हार साफ। गांव के पंचायत भवन में मिला टूटे खाली बक्से। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस। भिवार थाना के हिमोली गांव की घटना। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस। अज्ञात चोरों ने दिया बड़ी चोरी की घटना को अंजाम। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चोरों के हौसले बुलंद। लाखों की कीमती जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। 12/7/2026 को
थाना बिहार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिमौली निवासी तौफीक के घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना कारित की गई है। सूचना पर थाना बिहार की पुलिस एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। तो निरीक्षण के दौरान चोरी गए रुपए एवं जेवरात में से कुछ रुपए एवं कुछ जेवरात बरामद हो गए हैं। वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी एवं स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर का रुख करते सुल्तानपुर में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत लंबुआ के पटखोली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्रों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हरित सुल्तानपुर का संकल्प लिया। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से, जहां चमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाल यौन शोषण से जुड़े एक गंभीर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर परिचित महिलाओं और नाबालिगों की गुप्त रूप से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ऑनलाइन स्टोर करने का आरोप है। तकनीकी जांच और प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर सेल ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीबी सर और डीसीपी सेंट्रल सर के निर्देशन में एक कार्रवाई हुई है सेंट्रल जोन में। इसमें हम लोगों के पास एनसीआरपी पोर्टल में एक टिप लाइन का ऑप्शन होता है, जिसमें वेरी हीनियस क्राइम्स रिलेटेड टू चाइल्ड एंड वुमेन पोर्नोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है। इसको बहुत गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं। वन ऑफ द टिप लाइन्स जो सेंट्रल जोन को रिसीव हुई थी, उसमें एक चमनगंज का रहने वाला व्यक्ति है, लगभग 25 से 26 साल की उसकी उम्र है। उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स मतलब गूगल ने हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिया में साझा की थी, और हमें थ्रू एनसीआरपी पोर्टल पता चला था कि छोटे छोटे बच्चों का वॉशरूम जाते हुए वीडियोस है और एक छोटी बच्ची के साथ रात को ग्रुपिंग की गई। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान के तहत आज रायबरेली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद के खीरो स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज से एक महाअभियान की औपचारिक शुरुआत की गई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने रायबरेली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इटावा जनपद में आज बृहद वृक्षारोपण नायक 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर और इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। के पौधे पर जल अर्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आप लोग तालियों से इसमें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से वृक्षारोपण महाअभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है, वृक्षारोपण को एक महायज्ञ बना दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि एक पेड़ मां के नाम,
जिसके कारण ये वृक्षारोपण आज जन आंदोलन बन गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है। अगली खबर का रुख करते हैं। औरैया में नगर पंचायत अटसू इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। अपनी किरकिरी को लेकर चर्चा में। अभी कल ही कर्मचारियों के अध्यक्ष कक्ष में आराम करने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि आज एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताजा मामला अधिशासी अधिकारी के ड्राइवर से जुड़ा है, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लगातार दूसरे दिन नगर पंचायत से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन के गलियारों में हड़कंप मच गया है। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर देहात से, जहां एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत कानपुर देहात पुलिस ने जिले में 11,340 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान का शुभारंभ पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रसाद ने पौधारोपण कर किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में 900 पौधे लगाए गए। इनमें छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले के सभी थानों, चौकियों, पुलिस कार्यालयों, शाखाओं और आवासीय परिसरों में भी बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन, हरित आवरण बढ़ाना और हरित प्रदेश स्वच्छ प्रदेश के संकल्प को मजबूत करना है। अधिकारियों ने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है ताकि अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें। कानपुर देहात पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनके संरक्षण का संकल्प लेकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगली खबर का रुख कर लेते कानपुर देहात में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। मॉडिफाई, साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न, फाल्टी नंबर प्लेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस, थाना पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान 11 जुलाई की रात 8 बजे से 11 बजे तक चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर वाहनों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से की गई। अभियान के दौरान कुल 106 वाहनों के चालान किए गए और नियम तोड़ने वालों पर 10.90 लाख रुपए का समन शुल्क लगाया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते खबर कासगंज से, जहां शहर स्थित श्री गणेश कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में नव दंपति द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन करने का मामला सामने आया। अलीगढ़ ले जाते समय नव विवाहिता सलोनी की रास्ते में मौत हो गई, जबकि पति का उपचार जारी है। मृतका के परिजनों ने पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि घटना के बाद पति ने बचाव के लिए स्वयं भी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। पुलिस को तहरीर दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। कि यहाँ पे इन लोगों ने प्रताड़ित किया है मेरी भांजी को। कल जब बात नहीं हुई तो मेरे जीजा जी को मैंने फ़ोन किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी सास से बात हुई, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उनके छोटे देवर के फ़ोन लगा के उससे बात हुई। वो बोले कि भाई तू जल्दी आ जाए यहाँ, मेरे जीजा जी को बोला। तो वो घबरा गए, बोला क्या हुआ। तो वो तुरंत अपने घर पे गए, उन्होंने अपनी मिसेज को भेजा। वहाँ पता चला कि उस लड़की को जहर दे दिया। अगली खबर का रुख कर लेते बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रही गांव में प्रेम विवाह की रंजिश ने एक महिला की जान ले ली। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतका की बालिग बेटी ने गांव के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। महिला इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रही थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज युवक ने धारदार हथियार से महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। जनपद बांदा के ग्राम कुर्रई थाना बिसंडा के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही तुरंत रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस व अधिकारी गणों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल टीम को बुला करके समुचित साक्ष्य घटनास्थल से एकत्रित करवाए गए। प्रथम दृष्टया उक्त घटना के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतका की बालिग बेटी द्वारा गाँव के ही एक नवयुवक से प्रेम प्रसंग के उपरांत शादी कर ली गई थी। अगली खबर का रुख करते हैं हरियाणा में। अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। लाभार्थी चीनी और सरसों के तेल जैसी जरूरी चीज़ें भी बहुत कम कीमत पर ले जा सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है, जिनमें बेघर लोग, विधवाओं या अकेली महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार, दिव्यांग व्यक्ति, जमीन विहीन खेतीहर मजदूर, छोटे सीमांत किसान और कच्चे घरों में रहने वाले लोग शामिल हैं। अंत्योदय स्कीम योजना के तहत अनाज लेने पहुंचे लाभार्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा उनके परिवारों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए वह सरकार के शुक्रगुजार हैं। सरकार बहुत बढ़िया। सरकार हमको सारी चीजें मिल रही हैं। अगर सरकार हमें फ्री में राशन ना दे तो हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। 10-12 हजार में हम घर का गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो कार्ड नहीं था तब किस तरह की? कार्ड था तो बहुत व्यवस्था खराब थी। कार्ड होने से सारी व्यवस्था हमें हरियाणा द्वारा बढ़िया मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सरकार ने आपका अंत्योदय का कार्ड बनाया है। हाँ। कितना फायदा मिल रहा है? पहले जब कार्ड नहीं था तो कितनी परेशानी? दिक्कत थी इसमें। क्या परेशानी आती थी? घर का राशन नहीं चल पाता था। तो अब कार्ड बना हुआ है अंत्योदय का। हाँ। तो कितना लाभ मिल रहा है? अब लाभ मिल रहा है। कितना गेहूँ राशन मिलता है? 30 किलो मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार ने कार्ड बनाए हैं, इससे फायदा है नुकसान? फायदा है जी। पहले तो हमें गेहूँ चीनी खरीदना पड़ता था राशन, तो हमें मिल रहा है, अंत्योदय का कार्ड बना हुआ है। पहले किस तरह की दिक्कतें होती थी आपको? पहले दिक्कत होती थी, अब तो हमें सरकार खरीद के दे रही है। अब सरकार की तरफ से मिल रहा है। कितने पैसे लगते हैं आपके? पैसे तो कुछ नहीं लगते। पैसे नहीं लगते, बढ़िया फायदा मिल रहा है सर।
हाँ, ये जब से कार्ड बना है तब से मतलब कि हमारे को हर चीज़ की सुविधा हो गया है। पहले राशन नहीं मिलता था और राशन फ्री पे मिल रहा है, तो हमें सरकार से बहुत लाभ मिल रहा है सर। पहले राशन नहीं मिलता था, लाइन में लगना पड़ता था और बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता था। और अब जो सरकार ने हमें अंत्योदय कार्ड बनाया है, जब से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। राशन हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ रहा है और हमें आराम से राशन मिल जा रहा है। जब कार्ड नहीं था किस तरह की दिक्कत थी? बहुत दिक्कत थी, हमें बाहर से बहुत किल्लतें झेलनी पड़ती थी। अगली खबर का रुख कर देते हैं। खबर अंबाला से है, जहां छावनी के बब्याल इलाके में रविवार सुबह शराब ठेके के पास 62 वर्षीय हरविंद्र कुमार उर्फ टीटू का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पारिवारिक विवाद की आशंका सामने आई। संदेह के आधार पर मृतक के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डायल 112 सूचना मिली थी सुबह कि वहाँ बब्याड़ में ठेका के पास एक डेड बॉडी पड़ी है, जो मौके पर जाके पता गया हरविंदर कुमार नाम का आदमी है, इसकी 62 साल के करीब उम्र पता लगी है। इसकी बॉडी को वहाँ से उठा के कार्रवाई करके हॉस्पिटल में रखवाया गया अभी सरकारी हॉस्पिटल बड़ा कैंट में, और आसपास के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज देखी जा रही है और अभी तफ्तीश जारी है। तो ये जो भाई साहब हैं ये पीछे रहते हैं गौरव अर्जुन नगर के अंदर, गौरव जी के पिताजी हैं। तो ये यहाँ पे 3:30 बजे के लगभग जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है 3:30 बजे के लगभग यहाँ पे आए, तो उनका कोई घर का आपसी मामला लग रहा है, तो उन्होंने खींचा हुआ कोई चोट लगी जिसकी वजह से ये यहाँ पे इनकी डेथ होगी। बेटे के हाथों ही लगी हुई लग रही है क्योंकि उसी का बेटा ही लग रहा है, गौरव है। कुछ पुलिस वाले जो हैं जी मेरा कैमरा चेक करने के लिए आए थे सुबह 6 बजे के करीब। तो जब उनसे मामला मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि ठेके के पास में भी कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी वो मर्डर का कोई सीन लग रहा था जी, तो उसके लिए वो सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहते थे कि जिसने उसको मारा है उसकी शिनाख्त हो सके। अगली खबर का रुख करते खबर राजनांद गांव से है, जहां नक्सली हमले में शहीद हुए तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 28 जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनके बलिदान को याद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं और विकास कार्यों को गति मिली है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। और 2009 को घटित कोरकोट्टी की जो घटना थी उसके संबंध में राजनांदगांव पुलिस के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। और आज जिस मुकाम पे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची है ये सभी के शहादत और वीरगति का परिणाम है और इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए जितनी भी कर्मठता और लगन से छत्तीसगढ़ पुलिस कार्य करे वह भी कम है। 12 जुलाई का दिन न सिर्फ राजनांदगांव जिले के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन था जब देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्वर्गीय विनोद चौबे जी और उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे। नक्सलवाद का दंश बड़े लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ने, पूरे देश ने सहन किया है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से है, जहां क्राइम ब्रांच ने एडीसीपी किरण यादव के नेतृत्व में मिलावटी पेट्रोल सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान टैंकर, कई वाहन और बड़ी संख्या में केन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह पर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर सप्लाई करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि मिलावटी ईंधन किन किन पेट्रोल पंपों तक पहुँचाया जाता था। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी जागरूकता व्यापारी
समस्याओं के समाधान और जीएसटी पंजीकरण के विस्तार पर चर्चा की गई। सहायक आयुक्त विपिन कुमार नाग ने कहा कि विभाग का उद्देश्य राजस्व संग्रह के साथ साथ करदाताओं को नियमों की जानकारी और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना भी है। कार्यक्रम में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर रोक, जीएसटी 2.0 के नए प्रावधानों तथा व्यापार सुगमता से जुड़े विषयों पर भी व्यापारियों को जानकारी दी गई। इसमें व्यापारी संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपायुक्त हिम्मत सिंह, एन.के. गोयल, सचल दल, टीम प्रभारी सहायक आयुक्त अमित त्यागी, सहायक आयुक्त शरद प्रताप सिंह, मनोज कुमार मिश्रा, आलोक कुमार राय और आदि राज्य कर विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के कोरही गांव में प्रेम विवाह की रंजिश ने एक महिला की जान ले ली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आम साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतका की बालिगा बेटी ने गांव के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। महिला इस रिश्ते को लगातार विरोध कर रही थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज युवक ने धारदार हथियार से महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। जनपद बांदा के ग्राम कुर्रई थाना दुसंडा के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस व अधिकारी गणों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल टीम को बुला करके समुचित साक्ष्य घटनास्थल से एकत्रित करवाए गए। प्रथम दृष्टया उक्त घटना के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतका की बालिग बेटी द्वारा गाँव के ही एक नवयुवक से प्रेम प्रसंग के उपरांत शादी कर ली गई थी। अगली खबर का रुख करते खबर अम्बेडकर नगर से, जहां प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले में रविवार को करीब 37 लाख पौधे लगाए गए। भीटी ब्लॉक के लोहझर्रा गांव में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक वृक्षारोपण करने वाला राज्य बन रहा है। एक पेड़ माँ के नाम है, एक प्राणवायु है। अभी हम लोग विकास के क्रम में पेड़ भी कटते रहे, लेकिन एक ऐतिहासिक अभियान चलाए। 1 करोड़ पेड़ उन्होंने 100 करोड़ का लक्ष्य रखा था। सर 35 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में। वन प्रदेश बड़ा हमारा, और अब आज इस पेड़ के अभियान में सभी विभाग को शामिल किया है, जनप्रतिनिधियों को आज समझाया गया कि भाई हमारे जीवन में ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत देवरिया में बृहद वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन किया गया। जिले में करीब 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जिले के 5 प्रमुख स्थलों पर मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। मुख्य कार्यक्रम बिरियापुर में आयोजित हुआ, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के अंतर्गत, महायज्ञ के अंतर्गत आज पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण का संतुलन, जलवायु के बढ़ते हुए तापमान पर नियंत्रण और भूजल गर्भ का गिरता हुआ निचला स्तर, उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सब अपनी भावी पीढ़ी के लिए, अपनी संततियों के लिए वृक्ष लगाएं। नगर पंचायत बरियारपुर को स्वच्छ एवं सुंदर नगर पंचायत, स्वच्छ वातावरण का नगर पंचायत बनाने के लिए हमने वन विभाग से निवेदन करके यहाँ कार्यक्रम लगवाया और पिछली बार भी यहाँ कार्यक्रम चला, जिसमें 6500 पौधा लगाए गए और 6500 पौधा 1 फेज में आपके सामने दिख रहा है। आज इस समय 6000 पौधा लगाए गए हैं। 40 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है इस साल, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो रामपुर कारखाना विधानसभा है, ये लगभग 50 किलोमीटर छोटी गंडक के दोनों तरफ बसा हुआ विधानसभा है, और हम लोग पूरे नदी के दोनों तरफ बृहद वृक्षारोपण करके एक नई हरियाली की शुरुआत हो रही है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।